मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास है m एंड लेंथ है l। सो मान लीजिए कि एक रॉड है जिसका मास है m एंड लेंथ है l और ये ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे। सो एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, राइट। ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये है एक्सिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है हमें। तो आज ये देखते हैं कैसे इसको ड्राइव करना है, कैसे फाइंड करना है। एक रॉड है, थिन है एंड मास m है, लेंथ l है। मान लीजिए कि इसका एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इसमें हमें सबसे पहले एक छोटा सा स्ट्रिप लेना है, एक वेरी थिन स्ट्रिप लेना है, वेरी थिन, राइट, जितना थिन हो सके, वेरी थिन। एंड ये डिस्टेंस, ये जो हमने स्ट्रिप लिया है यहां से x डिस्टेंस अवे पे हमने स्ट्रिप लिया है, जबकि थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप dx है, मास ऑफ द स्ट्रिप dm मान लीजिए, राइट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप पहले हम फाइंड करेंगे एंड देन हम टोटल फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप, क्योंकि वो बहुत ही थिन स्ट्रिप है, इसका ये जो dx है वो बहुत ही स्मॉल है और थिकनेस ऑफ द रॉड भी बहुत स्मॉल है, वेरी थिन रॉड है। तो उसको हम पॉइंट पार्टिकल जैसा ट्रीट कर सकते हैं। और पॉइंट पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², राइट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन स्ट्रिप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन स्ट्रिप, क्योंकि वो पॉइंट पार्टिकल जैसा हम ट्रीट कर रहे हैं एंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम di से डिनोट कर रहे हैं। तो di इक्वल टू mr² बट dm x²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। मास ऑफ द स्ट्रिप अभी dm है एंड स्ट्रिप का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी x है, तो यहाँ x² बनेगा, राइट। जब वो स्ट्रिप ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसका रेडियस बनेगा x। सर्कुलर पाथ में जब ऐसे रोटेट कर रहा है स्ट्रिप तो उसका रेडियस बनेगा x। तो mr² में dm x² बनेगा, राइट। फॉर टोटल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर आपको टोटल फाइंड करना है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दीजिए, राइट। तो क्योंकि ये सेम टाइप का वेरिएबल नहीं है, राइट, x कांस्टेंट नहीं है। जब बात हो रहा है टोटल का, तो हर मॉलिक्यूल के लिए x का वैल्यू सेम नहीं है, राइट, क्योंकि अभी हम टोटल का बात कर रहे हैं। तो x का वैल्यू सेम नहीं है, मतलब x कांस्टेंट नहीं है। x कांस्टेंट नहीं है तो हम x को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, राइट, क्योंकि x वेरिएबल है। और इसको हम इंटीग्रेट भी नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइप का वेरिएबल है, ये मास है और ये डिस्टेंस है। तो हमें सेम टाइप का वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो x को मास के फॉर्म में कन्वर्ट करें या मास को x के फॉर्म में, राइट। तो देख लीजिए यूनिटरी मेथड लगाते हैं। ये लेंथ का कॉलम है और ये मास का कॉलम है। जब टोटल लेंथ है l तो टोटल मास है m। l लेंथ के लिए मास है m, तो वन लेंथ के लिए, यूनिट लेंथ के लिए मास हो जाएगा m/l। तो dx लेंथ के लिए मास हो जाएगा m/l इंटू dx। सो दिस इज द मास फॉर dx लेंथ। इस dx लेंथ का मास है ये, जिसको हमने dm से डिनोट कर रखा है। तो एक्चुअली ये dm का वैल्यू है, राइट। तो उस dm को हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ m/l dx x²। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए, m/l कांस्टेंट है, m और l कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, राइट। एंड इंटीग्रेशन ऑफ di वो तो i बन जाएगा, है ना। लिमिट लेना होगा आपको, तो लिमिट का देख लीजिए कि कैसे लिमिट लेना होता है। इसमें लिमिट होगा 0 to i, है ना, i के फॉर्म में जाएगा। और इसमें जो लिमिट होगा वो x के फॉर्म में जाएगा। लिमिट हमेशा इसके फॉर्म में होना चाहिए। dx है तो x के फॉर्म में, अगर यहाँ dm होता तो मास के फॉर्म में हम लिमिट लेते, अगर यहाँ dt होता तो टाइम के फॉर्म में लिमिट लेते, राइट। तो अभी x के फॉर्म में हमें लिमिट लेना है। तो जो हमारा स्ट्रिप है यहाँ पे, क्योंकि सभी स्ट्रिप्स को हमें स्टडी करना है, ये स्ट्रिप, जब हम टोटल का बात कर रहे हैं तो हर स्ट्रिप को हमें स्टडी करना है, राइट। तो हमारा स्ट्रिप्स शुड स्टार्ट फ्रॉम, क्योंकि ये पूरा लेंथ l है और हमने यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया है
ये डिस्टेंस x, दैट मीन्स हमने इसको 0,0 माना है, राइट, रेफरेंस पॉइंट माना है हमने इस पॉइंट को, तो ये 0,0 है क्योंकि हमने यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया है x, है ना, यहाँ से नहीं किया है, यहाँ से किया होता तो फिर हम 0,0 यहाँ मानते, बट क्योंकि ये x जो हमने dx का जो x लिया है वो हमने यहाँ से लिया है, दैट मीन्स रेफरेंस पॉइंट हमारा यहाँ है, राइट। तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -l/2 और इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा +l/2, क्योंकि टोटल लेंथ l है, हाफ लेंथ इधर है, हाफ लेंथ इधर है। तो हमारा स्ट्रिप्स शुड स्टार्ट फ्रॉम -l/2 एंड वो जाते जाते हमें +l/2 पे जाके रुक जाना है। सो आर स्ट्रिप शुड स्टार्ट फ्रॉम -l/2 और एंड एंड एट +l/2, तो लिमिट होगा -l/2 टू +l/2। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बन जाएगा, लिमिट पुट करने के बाद भी यही आएगा, m/l, राइट। x² dx का इंटीग्रेशन x³ 3 विथ लिमिट -l/2 टू +l/2, राइट। 3 को बाहर निकाल दीजिए तो ये बन गया m/3l और x³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो l/2 पे क्यूब, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -l/2 पे क्यूब, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको देखते हैं क्या था, इसको हटा देते हैं। तो ये आ गया हमारा m/3l l³/8, ये बन गया l³/8 और ये बन जाएगा -l³/8, बट एक माइनस पहले से है तो दैट विल मेक इट प्लस, सो +l³/8, राइट। तो ये हो गया हमारा m3l और यहाँ पे बन जाएगा 2l³/8, l³/8 + l³/8 2l³/8, राइट। तो ये 2 से ये 4 गया, 8 गया तो 4 बनेगा, तो ये जाएगा m, एक यहाँ l³ है और एक l है तो ये l² बनेगा, एक l कट जाएगा तो ये बन जाएगा ml²/12। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the rod and the axis is passing through the center of mass and also axis is perpendicular to the length of the rod. Clear है? But imagine कीजिए कि अगर ये rod जो रोटेट कर रहा है about this axis रोटेट कर रहा होता, about any one end of the rod, ये ऐसे अगर रोटेट कर रहा होता, ठीक है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने में सब कुछ सेम होता, बस लिमिट देख लीजिए, लिमिट कैसे फर्क पड़ता अगर ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा होता, ऐसे अबाउट दिस एक्सिस, और फिर से वही ये dx है, ये x है, राइट, x है, ये थिकनेस dx है, dm है, मास dm है, इन द सेम वे, तो सबको सेम होता, बस फर्क क्या पड़ता वो देखिए। जो लिमिट हम पुट करते हैं वो जो हम x का बात कर रहे हैं, x शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड x शुड गो अप टू l, सो लिमिट होता 0 टू l, राइट। सो फर्क यहां पे पड़ता, लिमिट होता हमारा यहाँ 0 टू l, तो यहाँ जो हमने -l/2 टू +l/2 लिया है वो होता 0 टू l, राइट। यहाँ पे होता 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट में होता l, राइट। तो उसको अगर आप फिर से सॉल्व करें इन द सेम वे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके अगर आप उसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी वन एंड ml²/3, ml²/3, राइट। क्लियर है?